बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में अहम खबर शामिल करते हैं। अलकायदा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को 10 साल के बाद अमरीका की बदनामे ज़माना जेल ग्वांतानामो से रिहा कर दिया गया है। वाइट हाउस ने माजिद खान की रिहाई की तस्दीक कर दी है। माजिद खान को CIA ने गिरफ्तार किया था। अलकायदा के लिए काम करने पर उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये खबर है जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि अलकायदा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी शहरी माजिद खान हैं, जिनको 10 साल के बाद अमरीका की जेल से रिहाई मिली है। अमरीका की बदनामे ज़माना जेल है ग्वांतानामो बे जेल, जहाँ पर वो 10 साल तक कैद रहे। और अब ये खबर सामने आई है कि माजिद खान को 10 साल के बाद रिहाई मिली है और वाइट हाउस ने भी माजिद खान की रिहाई की तस्दीक की है। माजिद खान को CIA ने गिरफ्तार किया था 10 साल पहले। अलकायदा के लिए काम करने पर उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। परवेज़ खट्टर की जानिब से कहा गया कि आया सादिक ने दोस्त की हैसियत से दावत दी है। इजलास में शिरकत के लिए इमरान खान को दावतनामा भेजना चाहिए। पार्टी चेयरमैन की इजाज़त के बगैर ही इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इजलास के बगैर वो ये कहते हैं कि इजाज़त के बगैर इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। परवेज़ खट्टर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ को दावत दी गई है, लेकिन ऐसे में परवेज़ खट्टर कहते हैं कि पार्टी चेयरमैन की इजाजत इसके लिए जरूरी है। झूठे मुकदमे, गिरफ्तारियां और हिरासत में तशद्दुद के माहौल में APC बुलाना ढोंग है। उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इमरान खान के बगैर ये महज PDM का इजलास कहलाएगा, APC से कोई नहीं कहेगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नए इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं, इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो बात की जा सकती है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है जो हुकूमत की जानिब से ये APC बुलाई गई है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर इस APC में शिरकत नहीं करते तो ये फिर सिर्फ PDM का इजलास ही कहलाएगा, ऐसा कहा गया है उमर सरफराज चीमा की जानिब से। उन्होंने ये महज ड्रामा और ढोंग करार दे दिया है जो कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से APC बुलाई गई है। तो झूठे मुकदमे, गिरफ्तारी और हिरासत के तशद्दुद के माहौल में APC बुलाना एक ढोंग है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह मुअज़्ज़म जाह अंसारी का कहना है कि पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके में मुलव्वस दहशतगर्द नेटवर्क के नज़दीक पहुँच गए हैं। किसी शहीद का बदला नहीं छोड़ेंगे। इमरान बुखारी की रिपोर्ट। खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस सरबराह मुअज़्ज़म जाह अंसारी ने ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्द नेटवर्क के करीब हैं और उन्हें छोड़ा नहीं जाए। CCTV फुटेज पास है, जियो फेंसिंग, शनाख्त और नेटवर्क तक रसाई का अमल जारी है। हम नज़दीक हैं, हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना, जो इस मुल्क के जिसने अमन को ख़राब किया, जिसने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ जुल्म किया। IG का कहना था कि ड्रोन हमले की और नस्बशुदा मवाद के धमाके की अफवाहें फैलाई जा रही है। जमीन में कोई गड़ा या छत पर धमाका का कोई निशान नहीं, खुदकुश हमला था। चारों तरफ से बंद हाल में धमाका हुआ और उसी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। पूरे मीडिया ने पहले दिन देखा, छत जमीन पे गिरी हुई है, छत इंटैक्ट है, छत एक पीस में है, छत की एक एक ईंट नजर आ रही है। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला। ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला? ड्रोन हमले से छत पे सुराख होना चाहिए था। पुलिस सरबराह का कहना था कि साजिशी थ्योरियों से जवानों के दुख में इजाफा करके एहतजाज पर उकसाया जा रहा है। IG खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस का कहना था कि सारे शवाहिद और इशारे मिल चुके हैं। धमाके में 2 कलादम तंजीमें मुलव्विस हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि इलेक्शन से जो डर रहा है वो नज़र आ रहा है। हम अवाम में हैं। 4 साल घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो अवाम में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की मायशत पर खुदकुश हमला किया। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करूंगी। मरियम नवाज बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका डर आपको नजर आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को
तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे, आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, पंजाब असेंबली के इलेक्शन भी जीतेगी, अपनी हुकूमत भी बनाएगी इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में, मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से भी इलाज करा लेती। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन बहर सूरत कराना ही पड़ेंगे। इमरान खान ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत ही अहसन तरीके से मामला डील किया, हमने अमेरिका के साथ मामला डील किया। आज हम ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया, इंस्टीट्यूशन के फ़ैसले थे। इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। ये नहीं होता कि आपने हज़ारों लोगों को मार देना है और उसके बाद कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। फ़िलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को ख़त्म तस्वर किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मरतकब होगी। ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है, और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क ही जो है वो सारा बेड़ा कर जो है वो गरक कर दिया है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि IMF से माहिदा जून में ख़त्म होगा। आइंदा माली साल भी 35 अरब डॉलर तक के कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है, लेकिन PDM हुकूमत कोई इक़दाम करती दिखाई नहीं दे रही। पकड़ धक्कर मसाइल का हल नहीं, नए इलेक्शन कराए जाएँ। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है। और खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 45% है, और ये मज़ीद बढ़ने का भी अंदेशा है। खुदा न खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाए। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती, और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के ज़रिए आएगी, स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के ज़रिए नहीं आ सकती। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत का शेख रशीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली गई। हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी मस्खरा सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ
कानून पर अमल हुआ है। उनकी जानिब से कहा गया कि पसलियाँ नहीं तोड़वाईं। मीडिया के सामने पुलिस वालों को धक्के देने वाला मारपीट करने का झूठ बोल रहा है। कानून के नीचे लाऊंगा कि डायलॉग बोलने वाला कानून के नीचे आने से क्यों डरता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तैयबा गुल की तरह अगवा किया है, ना बशीर मेमन की तरह वॉशरूम में बंद किया। ये हर उस इदारे को गालियां देते हैं जो इनसे जवाब मांगे। उधर गुजरात में पुलिस ने चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन और भतीजे मूसा इलाही पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले मुकदमे में गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मूसा इलाही की अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसीह कर दी है। गुजरात के नवाही इलाके हाजीवाला में 10 रोज़ कबल वाक़या पेश आया, जहाँ मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मोहम्मद अली गुज्जर के घर पर फायरिंग करने पर चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही समेत 3 नामजद और 11 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत 8 संगीन दफात लगाई गई हैं। गुजरात पुलिस ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए छापा भी मारा था।